माथा हाथ दो। अब आ गए गाइस हम भरतारी गुफा। क्या है भरतहरी गुफा, ये है उज्जैन में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का गुफा। तो गाइस ये है एंट्रेंस, हम पहुंच चुके हैं भरतहरी गुफा के एंट्रेंस में। तो ये जाने का रास्ता है और यहाँ से कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं और दोनों साइड में दुकानें लगी हुई हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे आपको मंदिर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रसाद मतलब हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें जो मंदिर में पूजा करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा जाना है आगे की तरफ। माथा हाथ दो। डरने से कैसे होगा। और यहाँ पे रास्ते में ही साइड में बहुत सारी गौ माता भी हैं, आप उनको चारा खिला सकते हैं चाहें तो हमने भी खिलाया गौ माता को चारा और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो डर भी लग रहा था बट काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एंटर करते ही ये साइड में जूते चप्पल का स्टैंड भी है, क्योंकि ये जो गुफा है, ये जो केव है, ये मंदिर के साथ है। तो यहाँ पे आप जूते चप्पल रख करके फिर केव में एंटर कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ भरतरी गुफा के बारे में, यहाँ की जो स्टोरी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरे ध्यान से सुनना और कमेंट करना। गुफा में एंटर करते ही सबसे पहले आपको दर्शन मिलेंगे बजरंगबली के। तो सब लोग बोलो जय बजरंगबली। वैसे तो फ्रेंड्स संसार में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ रहस्यों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में एक प्लेस है जो रहस्य से जुड़ी हुई है। उज्जैन में एक ऐसा स्थान है जहां भरतहरी की गुफा, ये गुफा नाथ संप्रदायों के साधुओं का साधना स्थल है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है, जिसके कारण वहां सांस लेने में कठिनाई होती है। गुफा में भरतहरी की प्रतिमा के सामने एक राख है जो हमेशा ही गर्म रहती है। राजा भरतहरी के साधना स्थल के सामने ही एक अन्य गुफा भी है। मान्यता है कि गुफा के चारों धामों के रास्ते यहीं पे हैं। प्राचीन उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी के परम प्रताप राजा विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सिंह थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भरतहरी थे। गंधर्व सिंह के बाद उज्जैन के राजपाट भरतहरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि भरतहरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भरतहरी धर्म और नीतिशास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथा के अनुसार राजा भरतहरी अपनी पत्नी रानी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब राजा भरतहरी को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित है, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि राजा भरतहरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे कि कहीं वे वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे। इंद्र ने भरतहरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भरतहरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से
उस पत्थर पर भर्तहरि के पंजों का निशान बन गया। ये निशान आज भी भर्तहरि के गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी मेहनत आपको ये बताने के लिए कि राजा भर्तहरि की क्या महत्व है, इतिहास में जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, लाइक और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। तो जय श्री महाकाल। तो गाइस, हमारे भर्तहरि गुफा के दर्शन हो गए और यहाँ पे मंदिर भी था, तो मंदिर में भी दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम यहाँ भर्तहरि गुफा से निकल रहे हैं। भर्तहरि गुफा से निकल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना होता है। और अच्छा लगा यहाँ पे आके, मंदिर भी है, गुफा भी है साथ में, और हमने एक गाय को चारा भी खिलाया। तो अब बज चुके हैं कितने, 3 बज चुके, 3:30 बज चुके हैं। तो अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है और भूख भी लग रही है। तो सोच रहे हैं कहीं पे जाते हैं, कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, हमारा हो गया है लंच और हमने यहाँ पे खाना खा लिया। और ये है मेघदूत ढाबा, जो कि उज्जैन का फेमस है। तो यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और उज्जैन के जितने सारे प्लेसेस हैं, मैं सारे वीडियोस को एपिसोड वाइज अपलोड कर रही हूँ। तो आप पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।